वेलकम टू स्टडी विद बरखा। आज आपको एक्सप्लेन करूंगी डेटाबेस यूजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर। बेसिकली हम डेटाबेस यूजर को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं: एंड यूजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अभी एंड यूजर क्या है? एंड यूजर वो है जो सिर्फ डेटाबेस के डेटा को एक्सेस करता है, उसको यूज करता है, just see the information. They only deal with the highest level of abstraction and may not be concerned with the details of the database. They only can update the database or see the database using query. There are 3 categories of end user. One is casual end user, then native, then sophisticated user. Casual end user, they access data occasionally. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूनिवर्सिटी का डेटा देखते हैं, डेटाबेस देखते हैं, तो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं जो कभी कभी डेटा को एक्सेस करते हैं, एग्जाम टाइम में अपना टाइम टेबल देखेंगे या फॉर्म फिलिंग करेंगे, तो ये कहलाएंगे हमारे एंड यूजर। और इसके अलावा कोई फॉर्म है, उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ जो मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, मैनेजर्स हैं, वो कभी कभी देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो दोज आर आल्सो कम इन दिस कैटेगरी। अब आता है नेटिव यूजर। नेटिव यूजर वो यूजर होते हैं जो डेली डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। इसमें क्लरिकल स्टाफ आता है। जैसे रेलवे रिजर्वेशन में आप काउंटर में आप जाते हैं, तो जो टिकट आपको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला बंदा होता है, क्लर्क, जो डेली डेटाबेस को एक्सेस करता है और उसमें रिजर्वेशन परफॉर्म करता है, टिकट परफॉर्म करता है और आपको टिकट देता है, वो क्लर्क है। बैंक का क्लर्क, यूनिवर्सिटी का क्लर्क, सब जगह जो क्लरिकल स्टाफ होता है जो डेली डेटाबेस को एक्सेस करेगा, कुछ ना कुछ अपडेट करेगा, वो आता है हमारा नेटिव यूजर की कैटेगरी में। थर्ड आता है हमारा सोफिस्टिकेटेड यूजर। दे इंक्लूड बिजनेस एनालिस्ट, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। दे thoroughly familiar with the system capability, मतलब इसमें हायर लेवल ऑफ अथॉरिटी आती है, जिनको पूरा मालूम होता है डिटेल्स की डेटाबेस में क्या है और क्या होना चाहिए, और वो जानना चाहते हैं कि अभी आज क्या सिचुएशन है, लेटेस्ट अपडेट। वो भी कभी कभी हमारे डेटाबेस को यूज करते हैं, जब चाहे तब एक्सेस कर सकते हैं। वो जब डेटाबेस को एक्सेस करते हैं तो किसी प्रोग्राम के थ्रू नहीं करते, वो डायरेक्ट ही अपना क्वेरी चलाएंगे और डेटाबेस से डायरेक्ट डेटा को एक्सेस करेंगे और करंट स्टेटस जानेंगे। ये हायर अथॉरिटी देखती है कि हमारी जैसे बिजनेस एनालिस्ट है या इंजीनियर है, तो वो कभी भी चेक करना चाहेंगे कि आज उनका बिजनेस का स्टेटस क्या है। उनको पूरा मालूम है क्या स्टेटस होना चाहिए, लेकिन क्या एंड डाउन्स हो रहे हैं उनके बिजनेस में, ये जानने के लिए वो चेक करेंगे। देन दोज आर कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। सेकंड आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आप जानते हैं, जनरली हम लोग उन लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं जो कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, बट इसको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्रामर। और बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स 2 लोगों से मिलकर बना होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एज वेल एज सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है? जैसे कोई सॉफ्टवेयर बना है किसी डेटाबेस को यूज करके, तो अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कि कोई कस्टमर आता है कि मेरे पास ये डेटा है और मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट को जो व्यक्ति सुनता है, समझता है, और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करता है कि सॉफ्टवेयर का लुक कैसा होगा और किस तरह से उसका सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। सो दीज आर कॉल्ड सिस्टम एनालिस्ट। दे डेवलप द सॉल्यूशन of user problem. They determine technical and operational feasibility of their solution, and according to that solution उन्होंने जो सोचा है
सपोज मैं किसी बंदे सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास जाती हूँ, मेरा बिजनेस है, और मैं बोलती हूँ कि मुझे चाहिए कि मेरे पास जो भी कस्टमर है उनका सारा डेटा स्टोर हो जाए, और जब उनका एनिवर्सरी, डेट ऑफ बर्थ आए तो मेरे पास ऑटोमेटिक एक मैसेज आ जाए कि आज इस बंदे का ये है, एनिवर्सरी है या बर्थडे है, तो मैं उनको विश कर सकूं ताकि मेरा कस्टमर से रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। तो एक छोटी सी रिक्वायरमेंट मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिया। तो एनालिस्ट देखेगा कि इस तरह का डेटा को हमें स्टोर करना है, स्टोर के लिए किस तरह का फॉर्मेट बनाए, किस तरह का लुक डिजाइन करे, फॉर्म डिजाइन करे, और जब उसको डिस्प्ले करना है तो ऑटोमेटिक उसको डेली अपडेशन चाहिए, डेली डिस्प्ले होना चाहिए। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया। इस तरह के बहुत बड़े बड़े जो रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए यूजर की तरह से, तो यूजर तो अपनी रिक्वायरमेंट बता देता है, लेकिन वो उसका लुक कैसा हो, उसका फ्रंट एंड कैसा डिजाइन हो, ये डिसाइड करेगा हमारा सिस्टम एनालिस्ट। उसके बाद वो टेक्निकल एस्पेक्ट भी देखेगा कि हमारे कितने टेक्निकल पर्सन लगेंगे इसमें, और उनको बताएगा कि आपको इस तरह का प्रोग्राम बनाना है, उस पर ये फैसिलिटीज देना है, और अकॉर्डिंग टू दैट सारा रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कितना कॉस्ट जाएगा, यह भी सिस्टम एनालिस्ट डिसाइड करता है। उसके बाद जो प्रोग्राम बनाना है, जो जिस तरह से डेवलपमेंट चाहिए, वो प्रोग्राम बनाने वाले को एनालिस्ट बताता है। फिर डेवलप करेंगे, जो रिक्वायरमेंट है उसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट करेंगे हमारे एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। इस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। तो इन दोनों को मिला के हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अब देखते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। अभी जो देखा आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो डेटाबेस को यूज करके सॉफ्टवेयर को बना रहा है, बट डेटाबेस को बनाने वाला और उसको मैनेज करने वाला बंदा कहलाता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है एक बंदा या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस, टीम भी हो सकती है। इनका क्या काम है, ये पूरा डेटाबेस के को डिजाइन करते हैं, उसका कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, एक्सटर्नल स्कीमा में इंटरनल स्कीमा को डिजाइन करते हैं, जो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इसके अलावा लाइजिंग विद द यूजर्स, यूजर से कांटेक्ट करना, कम्युनिकेट करना इनका काम होता है, और डिफरेंट यूजर को परमिशन, किसको कितना एक्सेस परमिशन देना है, ये डिसाइड करने वाले होते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। एंड डेटाबेस की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करने वाले डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही होते हैं। अब देखते हैं कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को कैसे में क्या क्या आता है। कोई डेटाबेस अगर उसे बनाना है तो सबसे पहले उसको ये डिसाइड करना होगा कि उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उसे रखनी है। सो आइडेंटिफाई द एंटिटी मतलब अगर मैं कॉलेज के लिए डेटाबेस बना रही हूं तो मैं ये डिसाइड करूंगी कि स्टूडेंट रखना है, मुझे एक स्टाफ होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए, और इसके अलावा इन्वेंट्री का भी मुझे इसमें चाहिए डेटा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, टीचर्स की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो क्या क्या डेटा मुझे अपने डेटाबेस में रखना है, ये आता है हमारा डिजाइनिंग। पहले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम what information we have to handle in the database. Second thing, identify the entity and information to be recorded about these entities. जो मैंने बोला स्टाफ है, स्टूडेंट है, टीचर्स हैं, ये सारे कहलाएंगे हम एंटिटीज। तो अब एंटिटीज के बारे में आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, जैसे स्टूडेंट का डेटा मुझे रखना है तो स्टूडेंट का नाम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और उसके जो उस एड्रेस चाहिए, प्रीवियस क्वालिफिकेशन, और करंट उसका जो स्टेटस है, उसके क्या क्या मार्क्स आ रहे हैं। बट मुझे उसके हेल्थ हाइट से मतलब नहीं है कि उसका हाइट कितना है, वो फील्ड मुझे नहीं चाहिए, वो रिक्वायरमेंट नहीं है मेरे डेटाबेस की। तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हर एंटिटी, मतलब स्टूडेंट इज एंटिटी, तो उससे रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन मैं अपने डेटाबेस में पुट अप करूं। तो इसको हम कहते हैं कि उसके एट्रीब्यूट कौन कौन से, या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन एंटिटीज के बारे में हमें डेटाबेस में पुट अप करनी है, ये भी डिसाइड कौन करेगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसको ही हम कहते हैं वंस द डीबीए हैज डिसाइडेड द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस एट एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल, ही क्रिएट द करस्पॉन्डिंग कॉन्सेप्चुअल स्कीमा।
एब्स्ट्रैक्ट लेवल से मतलब है कि जैसे मैंने बताया कि स्टूडेंट की मुझे हाइट से कोई मतलब नहीं है, मुझे स्टूडेंट की वही इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है जो मेरे काम की है। दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, इंटरनल स्कीमा। अब जैसे मैंने कहा कि स्टूडेंट का मुझे डेटा रखना है, तो स्टूडेंट के का नेम, उसके मार्क्स और जो भी उसके रिक्वायर्ड एड्रेस वगैरह जो भी मैंने उसको डिसाइड किया है रखना, तो उसको मैं कौन सा डेटा टाइप लूँ। अगर मैं उसको इंटीजर टाइप ले रही हूँ या उसको मैं कैरेक्टर टाइप ले रही हूँ, तो उसका कितना लेंथ रखूँ, मतलब मैं चाह रही हूँ कि कितना मैक्सिमम साइज हो सकता है एड्रेस फील्ड के लिए। और इसके अलावा जब मैं किसी जैसे कि सारे स्टूडेंट का मैंने डेटा स्टोर किया है, सबके मार्क्स स्टोर किया, अब मुझे हाईएस्ट मार्क्स उसमें से निकालना है कि सारे स्टूडेंट में से टॉपर कौन है। तो मैं जो प्रोग्रामिंग करूं उसमें किस तरह की प्रोग्रामिंग की जाए, किस तरह से डेटा स्ट्रक्चर यूज किया जाए कि मेरा जो एक्सेस टाइम है वो मिनिमम हो, और कौन सा डेटा यूज किया जाए ताकि मेरा कम से कम स्टोरेज मुझे डेटाबेस में लगे। मतलब डेटा स्ट्रक्चर जब हम डिजाइन करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि हमारा मिनिमम स्पेस एक्वायर्ड होना चाहिए डेटाबेस में, और दूसरा जब हम एक्सेस मेथड की बात करें तो कम से कम टाइम में हमारे को डेटा एक्सेस होना चाहिए। डेटा शुड बी एक्यूरेट एंड इफिशिएंट वे में हम उसको एक्सेस कर सकें। तो ये सारा चीज आता है इंटरनल स्कीमा में। डेटा हम इस तरह से रखें कि हमें मिनिमम टाइम और मिनिमम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़े। दिस इज कॉल्ड इंटरनल स्कीमा। लाइजिंग विद द यूजर। थर्ड, यूजर से कम्युनिकेट करना और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेटाबेस को बनाना। सो दिस इज कॉल्ड लाइजिंग विद द यूजर, और उनको प्रॉपर वे में समझाना। DBA must also define the associate, external and conceptual mapping। जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा यूजर के अकॉर्डिंग ही उसको सॉफ्टवेयर का लुक चाहिए, क्या क्या फील्ड चाहिए उसके ही अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये सारा काम भी आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होता है कि अकॉर्डिंग टू द कस्टमर वो डेटाबेस को बनाए और सेटिस्फाई करें यूजर को। उसके बाद जो हमने डिफरेंट यूजर्स देखे हैं, तो सभी के लिए एक लिमिट रहती है कि कौन सा यूजर डेटाबेस के को किस लिमिट में, मतलब कितना डेप्थ में कोई यूजर अगर एक्सेस कर रहा है डेटाबेस को। सपोज करो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट वही इंफॉर्मेशन देख सकता है जो उससे रिलेवेंट है, वो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता। तो ये हम जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, ये वो परमिशन डिफरेंट यूजर को डिफरेंट परमिशन एक्सेस करने की प्रोवाइड करता है। फिफ्थ है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मतलब कि एक डेटाबेस जो होता है उसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं, बहुत सारे टेबल्स होते हैं। अलग अलग टेबल्स को, जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया मैंने कॉलेज का ही डेटाबेस। देखिए, अगर एक स्टूडेंट एक कोर्स को छोड़कर अगर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो उसका डेटा जो ऑलरेडी फीडेड है वहां से दूसरी जगह जब अपडेट होता है तो पूरी तरह से अपडेट होना चाहिए। मतलब जहां से उसने कोर्स को छोड़ा है वहां से डिलीट होना चाहिए, और जहां कोर्स उसने एडमिट किया है वहां पर उसका डेटा जो है वो ऐड होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि दोनों जगह उसका डेटा आ रहा है। जिस कोर्स में पुराने में वो एनरोल था और उसमें भी वो एक्सेस बता रहा है कि स्टूडेंट यहाँ एनरोल है, और जो नया कोर्स जिसमें उसने एडमिशन लिया है वहां पर भी वो एनरोल दिखा रहा है। तो डेटाबेस मस्ट बी कंसिस्टेंट, मतलब ये पूरी तरह से अपडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जगह अपडेट हो गया है कि नया जो कोर्स उसने एडमिशन लिया वहां दिखा रहा है कि स्टूडेंट है, लेकिन पुरानी जगह से डेटा डिलीट नहीं किया गया। तो इट शुड बी मेंटेन द कंसिस्टेंस, मीन्स इट शुड बी अपडेट फ्रॉम ऑल द प्लेसेस एट अ टाइम। अब ये देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल। एक्सटर्नल लेवल में आते हैं हमारे एंड यूजर्स, इसको हम एक्सटर्नल व्यू भी कहते हैं।
दे वर्क एट द हाइएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, डील विद द अपडेट एंड क्वेरीज। जो क्लरिकल स्टाफ होता है वो आएगा। कॉन्सेप्चुअल लेवल में हम रखते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर को, वो लॉजिकल डिजाइन से के बेसिस पर काम करते हैं कि कौन सा जैसे स्टूडेंट है, डेटा स्टूडेंट का डेटा है तो स्टूडेंट का कौन कौन से फील्ड्स आपको रखना है और उनको स्टूडेंट को टीचर से या कोर्स से किस तरह से रिलेट करना है। ये जो लॉजिकल डिजाइनिंग का होता है डेटाबेस का लेवल, उसको हम कॉन्सेप्चुअल लेवल कहते हैं। और यहाँ पर जो बंदे काम करते हैं उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर। और इंटरनल लेवल पर जो जब वर्क होता है तो ये वर्क डील करता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। दे डिफाइन द कॉन्सेप्चुअल इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्कीमा, दे कंट्रोल एक्सेस प्रिविलेज ऑफ the users and ensure consistency of the database. So ये 3 लेबल और 3 यूजर और 3 व्यू आपने देखे। और जानकारी के लिए देखते रहिए, बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।